नमस्कार। आज हम देखेंगे नकली तोते की कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे तोते रहा करते थे। वे सभी हमेशा इधर उधर की बातें करते रहते। जैसे कि आपको तो पता ही है, जगह जगह जहाँ देखो वहाँ लोग तोतों से बातें करते मिल जाते हैं। कोई घर में भी तोता पालता है तो उसे लोग मिठू मिठू करके बातें करना सिखा देते हैं। कभी कभी तो तोता हमारा भविष्य भी बताते हुए मिल जाएगा। लेकिन उन्हीं में से एक तोता, जिसका नाम था मिट्ठू, वह बहुत कम बोलता था और शांत रहता था। सब उसकी इस आदत का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन वह कभी किसी की बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानता था। एक दिन दो तोते आपस में बातें कर रहे थे। पहला तोता बोला, मुझे एक बार बहुत अच्छा आम मिला। मैंने पूरे दिन उसे बड़े चाव से खाया। इस पर दूसरे तोते ने जवाब दिया, मुझे भी एक दिन बहुत मीठा आम मिला। मैं उसका स्वाद अब तक नहीं भूला। मैंने भी उसे बड़े चाव से खाया। वहीं मिट्ठू तोता चुपचाप बैठा बैठा उनकी बातें सुन रहा था। तब तोतों के मुखिया ने उसे देखते हुए कहा, अरे, हम तोतों का तो काम ही होता है बातें करना, तुम क्यों चुप रहते हो? मुखिया ने आगे कहा, तुम तो मुझे असली तोते लगते ही नहीं हो, क्योंकि तुम बोलते ही नहीं हो। तुम बिल्कुल नकली तोते की तरह हर समय बस बैठे रहते हो और टुगर टुगर करके देखते रहते हो। इस पर सभी तोते उसे नकली तोता कहकर चिढ़ाने लगे, लेकिन मिट्ठू तोता फिर भी चुप था। ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन रात में मुखिया की बीबी का हार चोरी हो गया। मुखिया की बीबी रोती हुई आई और उसने पूरी बात मुखिया को बताई। मुखिया की बीबी ने कहा, किसी ने मेरा हार चोरी कर लिया है और वो हमारे ही झुंड में से कोई एक है। कृपा करके उसे ढूंढ निकालो और मेरा हार वापस ला दो। यह सुनकर मुखिया ने तुरंत सभा बुलाई। सभी तोते सभा में इकट्ठा हो गए। मुखिया ने कहा, मेरी बीवी का हार चोरी हो गया है और मेरी बीबी ने उस चोर को भागते हुए भी देखा है। वह चोर आप लोगों में से ही कोई एक है। यह सुनकर सभी हैरान हो गए। मुखिया ने फिर आगे कहा, उसने अपने मुंह को तो कपड़े से ढक रखा था, लेकिन उसकी चोंच जो थी वो बाहर दिखाई दे रही थी। उसकी चोंच लाल रंग की थी। अब पूरे झुंड की निगाह मिट्ठू तोते और हीरू नाम के एक दूसरे तोते पर थी, क्योंकि और सभी तोतों की चोंच तो गुलाबी रंग की थी। उन दो तोतों की ही चोंच लाल रंग की थी। यह सुनकर सभी मुखिया से चोर का पता लगाने के लिए बोलने लगे, लेकिन मुखिया समझदार था। मुखिया ने सोचा, यह दोनों भी तो मेरे अपने ही हैं। मैं इनसे कैसे पूछ सकता हूँ कि तुम में से चोरी किसने की है? इसलिए
मुखिया ने एक कौवे को बुलाया और उसकी मदद से चोर का पता लगाने की सोची। कौवे को बताया गया कि जिस तोते की लाल चोंच है उसी ने चोरी की है। कौवे ने लाल चोंच वाले हीरू और मिट्ठू तोते को सामने बुलाया। कौवे ने दोनों तोतों से पूछा कि तुम दोनों चोरी के समय कहाँ थे। इस पर हीरू तोता जोर जोर से बोलने लगा, मैं उस दिन बहुत थक गया था, इसलिए खा पीकर मैं उस रात जल्दी सो गया था। वहीं मिट्ठू तोते ने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया। उसने कहा, मैं उस रात सो रहा था। इस बात को सुनकर कौवे ने फिर पूछा, तुम दोनों अपनी बात साबित करने के लिए क्या कर सकते हो। इस पर हीरू तोता फिर बड़ी तेज आवाज में बोला, मैं उस रात सो रहा था। मेरे बारे में यह सब जानते हैं। यह चोरी मिट्ठू ने ही की है, इसलिए वह इतना शांत होकर खड़ा है। मिट्ठू तोता चुपचाप खड़ा हुआ था। सभा में मौजूद सभी तोते चुपचाप यह सब देख रहे थे। मिट्ठू तोता फिर धीमी आवाज में बोला, मैं यह चोरी नहीं कर सकता, मैं चोर नहीं हूँ। इस बात को सुनकर कौवा मुस्कुराया और बोला कि चोर का पता लग गया है। मुखिया के साथ साथ सब लोग हैरानी से कौवे की ओर देखने लगे। कौवे ने बताया कि चोरी हीरू तोते ने की है। इस पर मुखिया ने पूछा, आप ये कैसे कह सकते हैं। कौवे ने मुस्कुरा कर कहा, हीरू तोता जोर जोर से बोलकर अपने झूठ को सच साबित करने में लगा हुआ था, जबकि मिट्ठू तोता जानता है कि वह सच बोल रहा है, इसलिए वो अपनी बात आराम से कह रहा था। कौवे ने आगे कहा, वैसे भी हीरू तोता बहुत बोलता है, उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद हीरू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सभी से माफी मांगी। यह सुनकर सभी तोते हीरू तोते को कड़ी सजा देने की बात कहने लगे, लेकिन मिट्ठू तोते ने पता है क्या कहा। मिट्ठू तोते ने कहा, मुखिया जी, हीरू तोते ने अपनी गलती मान ली है। उसने सबके सामने माफी भी मांग ली है। उससे पहली बार ये गलती हुई है, इसलिए उसे माफ किया जा सकता है। मिट्ठू तोते की बात सुनने के बाद मुखिया को लगा, हाँ, हीरू तोते को माफ किया जा सकता है। उसने पहली बार ये गलती की है। हीरू तोते को समझाकर मुखिया ने हीरू तोते को माफ कर दिया। तह चिल्ला के बोलना कभी ये साबित नहीं कर सकता कि हम बेगुनाह हैं। कभी कभी ज्यादा बोलकर हम अपनी अहमियत खो देते हैं, इसलिए जरूरत के समय ही बोलना चाहिए। धन्यवाद। अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।